राज्यसभा में आज राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। वरिष्ठ सांसद रामजीलाल सुमन के तीखे भाषण से संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। उनके बयानों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई, जिससे कार्यवाही कई बार बाधित करनी पड़ी। देखते हैं सदन के अंदर क्या क्या हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही उस वक्त गर्मा गई जब सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने संबोधन के दौरान सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने नीतियों, फैसलों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सीधे सवाल खड़े किए। रामजीलाल सुमन के तीखे तेवरों से सत्तापक्ष भड़क उठा, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसदों के बीच नारेबाजी, टोका टोकी और तीखी बहस देखने को मिली। कई बार सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित भी किया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बहस सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाले सियासी माहौल का संकेत भी दे रही थी। रामजीलाल सुमन के इस आक्रामक रुख को विपक्ष की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका सीधा संदेश सरकार तक पहुंचाना था। सभापति महोदय को ठीक करिए। सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था हालात का जायजा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनगढ़ का घाट है, वहां पर लगे हुई अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और तमाम मंदिर बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिए गए। सभापति जी, अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने प्रतिबद्धता दोहराई थी कि देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और संवारने का काम सरकार करेगी। लेकिन लगता यह है कि सरकार हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने का काम कर रही है। सभापति जी, अभी हाल में बनारस में मनगढ़ का घाट है, वहां पर लगे हुई अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और तमाम मंदिर बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिए गए। काशी सभापति महोदय को ठीक करिए। सभापति महोदय, काशी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था हालात का जायजा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया और सीधा एक अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को वहां नहीं जाने दिया। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। वो न सिर्फ लोकमाता अहिल्याबाई को, जो होलकर जी को अपना वंशज मानते हैं, पाल हैं, बघेल हैं, धनकर इत्यादि लोग, लेकिन पूरे देश और दुनिया में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के शासन को लोग याद करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह सभापति महोदय कि लोकमाता अहिल्याबाई ने 1767 से लेकर 1795 तक शासन किया और अपनी राजधानी इंदौर से बदल करके महेश्वर कर दी। और उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, तमाम धर्मशालाओं का निर्माण किया। और सभापति महोदय, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, नासिक और सोमनाथ आदि मंदिरों को उन्होंने पुनः स्थापित किया। सभापति महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के शासन की एनी बेसेंट द्वारा अपनी किताब चिल्ड्रन ऑफ दी मदरलैंड इतिहासकार गोविंद सखाराम ने 1933 में लिखी अपनी किताब दी मेन करेंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, 1849 के बंगाल गजेट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब